कि आकाश से अग्नि के गोले बरस क्यों नहीं रहे? क्योंकि हनुमान ने सूर्यदेव के संपूर्ण ताप को धारण कर लिया है, ये जानते हुए कि सूर्यदेव का ताप इस सृष्टि में कोई धारण नहीं कर सकता। हनुमान ने ये केवल इसलिए किया ताकि वो प्रभा को समय दे सके और वो इस संसार से छाया का संकट दूर कर सके। तो हम हनुमान की इस योजना को अभी असफल कर देते हैं। हम सूर्य पत्नी संज्ञा है, परंतु हमें पिछले जन्म का कुछ स्मरण क्यों नहीं? ना ही छाया को अपने आप से अलग करने का मंत्र और ना ही उसे अपने आप में समाहित करने की कोई विद्या। देवी प्रभा, प्रभा, मेरी पुत्री प्रभा, प्रभा, मेरी पुत्री, आंखें खोलो पुत्री। प्रभा, ये क्या अनर्थ कर दिया तुम लोगों ने? क्या अनर्थ कर दिया? ये अनर्थ ही तो हमारे आने वाले जीवन को एक नया अर्थ देगा। प्रभा, संसार को इस तरह से संकट में छोड़कर नहीं जा सकती। आंखें खोलो पुत्री, आंखें खोलो। हे प्रभु, ये कैसा अनर्थ है? मुझे ये ज्ञात नहीं था कि हनुमान जी के काले हनुमान बनने की यात्रा इतनी कष्टदायक होगी। उनका सारा शरीर जल रहा है प्रभु। प्रभु, मुझे तो भय लग रहा है, कहीं सूर्य देव के भयंकर ताप से हनुमान जी का राम काज अधूरा ना रह जाए, कहीं उनका भौतिक शरीर नष्ट ना हो जाए। जब कोई भक्त भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है, तब किसी भी प्रकार की भौतिक विपदा का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और हनुमान तो भक्तों के शिरोमणि, राम नाम का सुरक्षा कवच सदैव उनके साथ है, इसलिए कोई भी उनका अहित कर सके यह संभव ही नहीं। प्रभा, तुम्हारी मृत्यु हो ही नहीं सकती। तुम सूर्य देव की पत्नी संज्ञा हो प्रभा। प्रभा तो तुम्हारा मात्र क्षणिक रूप था, अब तुम्हें देवी संज्ञा के रूप में पुनः जीवित होना होगा। सूर्य देव से मेरी शत्रुता और संसार पे छाए संकट दोनों को दूर करना होगा। तुम्हें जीवित होना होगा। पिताश्री, पिताश्री, हमें सब कुछ स्मरण आ गया है। मेरा पूर्व जन्म और संज्ञा का पूर्व जन्म, सब कुछ। हाँ देवी, क्योंकि अब आप सूर्यदेव की पत्नी संज्ञा ही हैं। नहीं पिताश्री, हम आपकी पुत्री हैं, भले ही हम सूर्यदेव की पत्नी संज्ञा हो।
परंतु आपकी पुत्री हम सदैव बने रहेंगे। किंतु पिताश्री, सबसे पहले हमें अपनी वो भूल सुधारनी है जो अपनी छाया को स्वयं से अलग करके की थी मैंने। आज्ञा दीजिए। जैसे हम वर्षों से प्रतिशोध की अग्नि में जल रहे थे, आज हनुमान को सूर्यदेव की अग्नि में जलता देखकर मन को आनंद आ गया। नहीं राहु, अभी आनंद मत लो, धैर्य रखो जब तक हनुमान जलकर राख ना हो जाए। हमसे छुप नहीं सकती, सामने आओ। देखो कौन आया है आज, स्वयं देवी संज्ञा। मैंने तुम्हें अपना अस्तित्व क्या दिया? तुम पूरे संसार का अस्तित्व मिटाने लगी। तुमने अपनी इच्छा से अपनी छाया को अपने आप से अलग किया था संज्ञा, और अब जब मैं अपनी इच्छा पूर्ति कर रही हूं तो तुम्हें कष्ट किस बात का हो रहा है? भूल की थी मैंने तुम्हें स्वयं से अलग करके, बस वही भूल सुधारने आई हूं। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मैं तुम्हारी छाया हूं? नहीं संज्ञा, अब मेरा अस्तित्व है और मेरी इच्छा है, और ऐसी ऐसी शक्तियां जिससे कि मैं तुम्हारा अंत भी कर सकती हूं। देखना चाहोगी? छाया, परछाई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, परंतु वो अपने शरीर का कभी भी अहित नहीं कर सकती। अब समय आ गया है अपनी परछाई को स्वयं में समाहित करने का। नहीं कर सकती संज्ञा, छोड़ दो मुझे। तुम मेरा अस्तित्व नहीं छीन सकती, मुझे अस्तित्व बचाना ही होगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो संज्ञा। मैं संसार में तुम्हें सूर्य देव से भी बड़ा स्थान दिलाऊंगी।
हे परछाइयों, अब छाया का पृथक अस्तित्व समाप्त हो चुका है। अब आप सभी अपने अपने शरीर में समाहित होने के लिए स्वतंत्र हैं। प्रधान जी, आपकी परछाई लौट आई। वैजंती, वो देखो, तुम्हारी भी परछाई। हनुमान जी ने मुझे बचा लिया। अर्थात संकट टल गया। हाँ नहीं तो। बोलो पवन पुत्र हनुमान की। जय श्री राम। महाकवि जय, महाकवि जय, महाकवि जय काले हनुमान। महाकवि जय, महाकवि जय, महाकवि जय काले हनुमान। हे रुद्र अवतार हनुमान, आपके इस दिव्य, पावन और रक्षक रूप को यह संसार काले हनुमान के नाम से जानेगा। आने वाले युगों में हनुमान के श्याम काया वाले रूप के दर्शन मात्र से भक्तों के सभी कष्टों का निवारण होगा। महाकवि जय, महाकवि जय, महाकवि जय काले हनुमान। महाकवि जय, महाकवि जय, महाकवि जय काले हनुमान। महाकवि जय, महाकवि जय, महाकवि जय। संकट मोचन महाबली हनुमान की जय। जय हनुमान, जय हनुमान। कलयुग, तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। अब समय आ गया है तुम्हें और तुम्हारे अधर्म को जड़ से समाप्त करने का। हनुमान, जानता था मुझे ही ढूंढ रहे हो, इसीलिए तो कब से प्रतीक्षा कर रहा हूं तुम्हारी। अब मैं युक्ति से नहीं, अपनी शक्तियों से तुम्हारा अंत करूंगा। न शक्ति, न युक्ति, न कल, बल, छल, आज तुम्हारे कुछ काम नहीं आएगा कलयुग। कलयुग, कोई और शस्त्र हो तो उसका भी प्रयोग कर लो, क्योंकि आज ये युद्ध तुम्हारे जीवन का अंतिम युद्ध है। हनुमान, तुम मेरी सभी शक्तियों से जीत सकते हो, परंतु मेरी सबसे बड़ी शक्ति अभिशापित शक्ति से नहीं जीत सकते। मैं संसार की सभी अभिशापित शक्तियों का अंत करने के लिए ही तो हूं इस संसार में।
हनुमान, कलयुग भाग्य से अधिक और समय से पहले आज तक किसी को कुछ प्राप्त नहीं हो सका। तुम इस संसार में अपने समय से पूर्व आ गए। अब उसका केवल एक ही दंड है, मृत्यु दंड। ठहरो हनुमान। कलयुग एक युग है हनुमान। ब्रह्मदेव द्वारा बनाए गए युग चक्र का एक भाग है, उसका अंत नहीं किया जा सकता। गुरुदेव, तब मुझे कलयुग को उस काल में भेजना होगा जहां से वो अपने समय से पूर्व इस संसार में पुनः लौट कर ना आ सके। जाओ कलयुग। मैं तुम्हें द्वापर के बाद के युग में स्थापित करता हूं। तुम्हारे प्रभाव के कारण वो युग कलयुग के नाम से जाना जाएगा। किंतु तब भी जो कोई भी धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलेगा, तुम्हारा उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जय श्री राम। हे पवन पुत्र, आपने अपने इस काले हनुमान रूप के दर्शन देकर हम सबको धन्य कर दिया। आपने अपने काले हनुमान के रूप से उस संकट का भी निवारण किया जिसका इस संसार में कोई समाधान नहीं था। हाँ हनुमान जी, किंतु अपने अहंकार के कारण जो मुझसे भूल हुई है उसके लिए मैं आपसे हृदय से क्षमा चाहता हूं। ऋषिवर, मुझे तो केवल इस बात की प्रसन्नता है, मेरे गुरुदेव के लिए आपके मन में जो शत्रुता का भाव था वो समाप्त हो गया। हनुमान जी, आपके इस कार्य ने हम पर अनेकों उपकार किए। हमने न केवल छाया का रूप धारण किया, अपितु सूर्यदेव को पुनः अपने पति के रूप में भी प्राप्त कर लिया। हनुमान, अब हमें सूर्यलोक की ओर प्रस्थान करना चाहिए। जी गुरुदेव। आइए देवी। कल्याण हो। हनुमान जी, मैं आपसे विनती करता हूं कि मुझे धरती लोक पर ही बसने की अनुमति दीजिए। हाँ प्रभु, मैंने सुना है कि आप पवित्र नंदीग्राम में वास करते हैं। हमें भी नंदीग्राम में रहकर प्रभु श्री राम की भक्ति करने की अनुमति दीजिए प्रभु। आप दोनों का पृथ्वी लोक पर स्वागत है। जय श्री राम। जय श्री राम।